नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे दमदार शो सबका हिसाब होगा। और डिबेट की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ होगी। हाई कोर्ट से केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका लगा है और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की और गिरफ्तारी को गलत ठहराने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में केजरीवाल की दलील ध्वस्त हो गई। गवाहों के बयान को कोर्ट ने सही ठहराया। ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है कोर्ट की तरफ से और कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया गया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए ईडी ने जो सबूत दिए थे उसको लेकर कहा कि गिरफ्तारी वैध है। उन्हें देखने से यही लगता है कि केजरीवाल शराब घोटाले मामले में शामिल हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि जो सबूत मिले हैं उससे यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में शामिल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आपके तमाम दावों पर सवाल उठने लगे हैं और इसी को लेकर आज हम बहस भी करेंगे। हालांकि आपके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि यहां पर गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। और अभी भी संजय सिंह कह रहे हैं कि यह पूरा मामला साजिश रचा गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जबकि कोर्ट ने कहा कि ये कानूनी मामला है, सियासी मामला नहीं है और अदालत के फैसले कानून के आधार पर होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आज माननीय कोर्ट ने क्या बड़ी टिप्पणी की है, वो आपको बताते हैं। इसके बाद डिबेट करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो क्या क्या आज दलीलें रहे वो आपके सामने हम रखते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, सबसे बड़ी टिप्पणी यही शुरुआत। और ईडी पर केजरीवाल के जो आरोप हैं वो गलत हैं। ईडी के सबूत सही मालूम पड़ते हैं, ये कोर्ट ने कहा। और लगता है कि आरोपी अपराध में शामिल है, केजरीवाल को लेकर कहा। आरोपी के मुताबिक जांच नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात कही। और सीएम के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, उनको छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात जो आप आरोप लगाती है, गवाहों पर शक करना सही नहीं है। गवाहों पर शक करना यानी कोर्ट पे, अदालत पर शक करना। अप्रूवर का बयान कोर्ट लिखता है, कानून पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। और जो अप्रूवल है वो मजिस्ट्रेट के सामने गवाह देता है, ईडी के सामने नहीं। तो ये वो टिप्पणियां थी जिसके बाद से लगातार अब बीजेपी भी हमलावर है। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली का सियासी पारा और बढ़ गया है। वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। अब क्या कुछ कहना है बीजेपी और आपके नेताओं का, यह भी सुनना बहुत जरूरी है। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। अब तक जो तथाकथित एक्साइज केस भी हुआ है उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। दिल्ली को लूटने का काम किया है। हमारे पास फंसाया गया है, हमें यह किया गया, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। जैसा भाई माननीय सुधांशु जी ने कहा, अभी माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। अब देखिए किस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत गरमा गई है। अब ऐसे में सबका हिसाब होगा कि जो तीन बड़े सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम डिबेट करेंगे, वो सवाल आपके सामने। हाई कोर्ट से झटका, केजरीवाल को सियासी नुकसान होगा क्या? आपके दावे फेल हो गए क्या? अब होगी आगे की रणनीति? आगे की रणनीति क्या होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या अब सीएम पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि
अब उनको वहां से राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सवाल यह भी उठने लगा है कि संजय सिंह को जब बेल मिलती है तो वो स्वागत करते हैं, लेकिन यहां पे जब फैसला उनके अनुकूल नहीं आता तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपका करवाते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव नाशियार जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय हंस प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं, और जिस तरीके से आज का फैसला आया, संजीव जी किस तरीके से देखते हैं आप? संजीव जी थोड़ा अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए जी। खेमचंद जी आपके पास आते हैं। कोर्ट ने आज जो फैसला किया, इसमें कहा गया है कि भाई जो गिरफ्तारी है वो वैध है, इसको लेकर बीजेपी का क्या पक्ष है? सत्य में जयते, सत्य की जीत हुई है। अच्छा, अब तो मेरी आवाज सही से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और हिंदू नववर्ष से जो झूठे थे उनका मुखौटा हट चुका है, सत्य की जीत हुई है। और हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि नाकेदगी वाली सिर्फ इन्वॉल्व थे, उन्होंने कंस्पायरेसी की, उन्होंने पूरी प्लानिंग की, और उसके बाद उन्होंने फैक्ट्स को छुपाया भी। और इतना ही नहीं, उन्होंने जिस प्रोसेस में डिले करने की कोशिश की, ईडी की इंक्वायरी को डिले करने की कोशिश की, लटकाने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, वो भी गलत है। साफ हो चुका है। अगर कुछ नैतिकता बची है, केजरीवाल जी अपने बयानों को ध्यान में रखते हुए, अपने खुद के तय किए हुए स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तुरंत उनको इस्तीफा देके किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि केजरीवाल जी ने नैतिकता तो एक झोले में रख के फेंक दी है, और अब वो बिना नैतिकता के काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए नैतिकता उनको ध्यान में आती है, दूसरों के लिए वो ज्ञान बांटते हैं, दूसरों के लिए वो बयान देते हैं। तो अपनी बात आती है, अपनी पार्टी की बात आती है, ये सारी चीजें वो दूर रख देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ मिलकर लगातार संघर्ष करते रहेंगे और केजरीवाल जी को मजबूर कर देंगे कि वो इस अनैतिक तरीके से जो सरकार चला रहे हैं, जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह हाहाकार मच रही है। इस उहापोह को और इस जो अनस्टेबल सिस्टम को बंद किया जाए, नए व्यक्ति को सीएम बनाया जाए, तुरंत वो इस्तीफा दें। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आज साफ हो गया है कि सच जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी वही है। केजरीवाल जी सफेद झूठ बोल रहे थे, बार बार झूठ बोल रहे थे। खेमचंद जी, अभी सौरभ भारद्वाज को हमने सुनाया, वो कह रहे हैं कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये इतिहास की सबसे बड़ी षड्यंत्र है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए। देखिए, शोर मचाए शोर वाला हाल उनका हो रहा है। चोरी भी करते हैं, चीनाचोरी भी करते हैं। अब इसका मतलब तो वो हाईकोर्ट में सवाल उठा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो साक्ष्य देखे ईडी से, जो मनी ट्रेल देखी है, जो उन्होंने सीक्वेंस देखे हैं, इसका मतलब हाईकोर्ट या तो उतनी कैपेबल नहीं है या हाईकोर्ट वाइज्ड है। इसका तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां भी मुंह की खाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलती की है। और आज ईडी के पास पूरे साक्ष्य हैं और ईडी लगातार उस पर काम कर रही है। और जिस तरीके से जनता की लूट हुई है, जनता के पैसे की लूट हुई है, दिल्ली को नुकसान पहुंचाया गया, 4 गुना सेल बढ़ गई। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता जिस चीज की 4 गुना सेल बढ़ गई हो और वहां से दिल्ली का रेवेन्यू कम हो गया हो, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट में जिसकी सेल बढ़नी है, जिसको लोग पीते हैं। आपने देखा कि जब लॉकडाउन था कि शराब की दुकानों पे सिर्फ लाइन होती थी, हर जगह सड़कें था, हर जगह ट्रैफिक नहीं था। लेकिन ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। संजीव जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। संजीव जी, आज जो कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर आपको क्या लगता है? जब संजय सिंह के फेवर में फैसला गया तो आप लोग कह रहे हैं स्वागत है, अब जब फैसला आपके फेवर में नहीं है तो आपका क्या पक्ष है? अंजलि जी, देखिए, हमारे को एक बात समझनी पड़ेगी जी। देश में माननीय न्यायालयों की अलग अलग स्टेजेज हैं। अच्छा। ईडी कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जी। तो ये हमारी कानूनी लड़ाई है। इलीगल अरेस्ट को लेकर हम लोग हाई कोर्ट के आज के फैसले को बड़े सम्मानजनक तरीके से उससे असहमत हैं। आज जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने कहा है, उसके खिलाफ हम बहुत जल्दी सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। जहां तक बात है ईडी की 2 साल पहले जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी,
और भारतीय जनता पार्टी की साजिश भी यही है कि जो जनता की वेलफेयर स्कीम्स माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने चला रखी हैं, उनको बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। देश के सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में इनके अध्यक्ष को रेड हैंडेड पकड़ा गया था। 4 साल की सजा हुई थी बंगारू लक्ष्मण को। बंगारू लक्ष्मण, बीजेपी पार्टी नैतिकता की बात करती है। कानूनन लड़ाई जो है, हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। संजय सिंह जी के बारे में भी हाई लेकिन कोर्ट के संजीव जी, नैतिकता के नाम पे तो आप राजनीति में आए थे और आपके नेता ने कहा भी था कि भाई मेरा कोई सगा नहीं, अगर मैं भी फंसूं तो इस्तीफा दूंगा, मेरे ऊपर जांच करवाई जाए। लेकिन आप लोग भी अब नैतिकता की बात ही नहीं मान रहे, आपकी कोई नैतिकता दिखी नहीं रही है। नैतिकता अंजनी जी वहां पे होती है जहां पे कोई फेयर लड़ाई हो। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बार बार चुनाव हार रही है, यहाँ विधानसभा में हारी है, अभी एमसीडी में भी हार चुकी है। इन लोगों ने साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इस तरह का एक ताना बाना बुना है, जिसमें अभी तक एक पैसे की कहीं मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर और पाए। देखिए, आज जो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये कोई सियासी मामला नहीं था, ये प्योर कानूनी मामला था, पर्याप्त साक्ष्य थे और इसलिए उनकी जो गिरफ्तारी है वो जायज है, वो वैध है। अंजनी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी इंडोर्स किया है कि 59 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से लिए। उन्होंने ये भी इंडोर्स किया है कि मंगोटा रेड्डी के लड़के को जो टिकट दी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर वो चुनाव लड़ रहा है, ये भी इंडोर्स किया है कि ऐसे सो कॉल्ड स्कैम के किंग पिन उनको भारतीय जनता पार्टी की एनडीए टिकट देती है, चुनाव लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और अभी भी आज हाईकोर्ट ने यही टिप्पणी की कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला और जो चंदा है वो इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, शराब घोटाले का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग उसको क्यों जबरदस्ती ला रहे हैं? कोर्ट ने ये इंडोर्स किया है दोनों चीजें। अभी जो हमारी जो अपील थी, एप्लीकेशन थी कि लीगल है या इलीगल है, सिर्फ उस पे हमने कोई बेल नहीं मांगी थी। ये माननीय उच्च न्यायालय ने क्लियर किया है। चलिए, अब थोड़ा कोर्ट में ये फैक्ट हो गया है। विजय जी आपके पास आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी बात रखी, कांग्रेस के पास चलते हैं। विजय जी, कांग्रेस का क्या पक्ष है इस टिप्पणी को लेकर जो सुप्रीम आज हाईकोर्ट का फैसला आया? देखिए, हाईकोर्ट एक जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसके मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना कांग्रेस की तरफ से उस पर कोई कमेंट किया जाएगा। द थिंग इज, मैंने पिछली बार भी यही बोला था और अभी भी यही बोल रहा हूं, कांग्रेस यही कहना चाहती है कि ईडी को मोदी सरकार के अनुसार काम नहीं करना चाहिए, उनको कानून के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। इस मामले के रिगार्डिंग जो हमने कंप्लेंट करी थी उसको 1 साल हो गया है, उसको 1 साल में उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन एकदम से जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं वो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लेते हैं। हमें इसकी अरेस्ट के टाइमिंग पे दिक्कत है, अदरवाइज जो प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको फॉलो। मतलब आप लोगों ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया था, धरना प्रदर्शन भी किया था, सब कुछ आप लोगों ने किया था, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके मुताबिक जो कुछ हो रहा है आपके मुताबिक नहीं हो रहा है, जो फैसले हुए नहीं, हमारे नहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके। अब ये तो है नहीं कि आज मैं किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट दूं, 2 साल कोई उस पे बैठा रहे और एकदम से उसको याद आए कि अब मौका मेरे लिए सही है। ये पर्सनल गेन है, बीजेपी के लिए एक पर्सनल गेन है। अच्छा, ये कोई कानूनी प्रक्रिया से फॉलो अप नहीं हो रही केस को, ये उनके लिए एक पर्सनल गेन है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट करना। मुझे याद है जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों की तो यही मांग थी कि इस पूरे मामले में जो है जांच हो, गिरफ्तारी हो, सब कुछ हो। जब हो रहा है, आबकारी मंत्री गिरफ्तार हो गए, आबकारी मंत्री गिरफ्तार हो गए, अब सीएम भी गिरफ्तार हो गए, उनके ऊपर जो है जांच चल रही है। यही तो आप लोग भी चाहते थे। इस समय भारत में, इंडिया में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं। ये कोई एक स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये जनरल इलेक्शन है जिसमें भारत का हर एक सिटीजन पार्टिसिपेट करेगा। इस समय उस इलेक्शंस को प्रभावित ना किया जाए, हमारी यही मांग है बस। सर, पिछले 2 साल में कम से कम 8 से 10 इलेक्शन हुए थे। अभी राजस्थान में इलेक्शन हुआ था, तब भी मैंने यही सवाल किया था, तब भी यही कहा गया था कि चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, क्यों ऐसा हो रहा है? चुनाव तो यहाँ साल भर कहीं न कहीं चलते रहेंगे।
तो फिर अब जब चुनाव नहीं चल रहे तब अरेस्ट क्यों नहीं किया? मेरा तो यही मानना है, मांग है ना कि तब अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये है कांग्रेस का पक्ष। कांग्रेस चाह रही थी कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन अब जो हुआ गिरफ्तारी, उस पर थोड़ा सा इनको आपत्ति है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी है। प्रेम जी, आज जो कोर्ट का फैसला आया, इसको जरा आप तफसील से समझाएं हमारे दर्शकों को, इसके मायने क्या है? जी शुक्रिया अंजनी जी। देखिए, हाई कोर्ट ने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि किसने किसको चंदा दिया, किसकी कब क्या बात हुई, इससे हमारा इस केस से कोई संबंध नहीं है, हम वो नहीं देखेंगे। इवन अप्रूवर जो है वो भी उसका वो 100 साल से अप्रूवर की वही पॉलिसी चली है, तो अप्रूवर पर संदेह को भी हम नहीं मानते हैं। तो ये हाईकोर्ट की एक दृष्टि है, क्योंकि इस केस का जो मूल बात है वो यही है कि अप्रूवर को लोभ लालच दे करके, इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ करके, बेल दे करके ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया गया। अच्छा, इस बेसिक बात को हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी गवाही हुई है वो मजिस्ट्रेट के सामने हुई है, यानी मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको खरीदा गया, तोड़ा मोड़ा गया, धमकाया गया, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, गवाही तो मजिस्ट्रेट के सामने ही होती है, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड तो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया जाता ना, या खरीदा जाता है ना। तो उसी गवाह के आधार पर तो गिरफ्तारी हुई है, आप समझिए ना। और उन्होंने कहा कि गवाह पे शक करना यानी कोर्ट पे शक करना, ये स्थापित परंपरा के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड तक आई हैं और बहुत कुछ डेवलप हुआ है, तो उसके संदर्भ में अगर पूरे संदर्भ में नहीं देखा जाएगा केस को, तो इसीलिए गुंजाइश बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया जाए कि अरविंद केजरीवाल को जो इस पॉइंट पर हम कह रहे हैं फंसाया गया है, वहां पर हाईकोर्ट देखना उचित नहीं समझ रहा है। मेरा कहना है कि इसको देखा जाना चाहिए। ये मतलब ये मामला 2 साल पुराना था और अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, और जिस रेड्डी की बात आप करिए कुछ दिन पहले की बात है, तो यानी अब ये मामला, इसमें जांच 2 साल पहले जो था वो सब वो मामला कुछ था ही नहीं। यहाँ पर 2 साल पहले से जो मामला था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, कब मामला था? लास्ट सितंबर, मेरे ख्याल से सितंबर में उनका था, लास्ट जो नाम आया था सितंबर या अक्टूबर में आया था। तो उसके बाद से जो मूल बात क्या है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी बयान आए ना, तो जब उन्होंने नकारा कि हम अरविंद केजरीवाल को नहीं पहचानते हैं, वो कागज इन्होंने पेश ही नहीं किया कोर्ट के सामने, और जैसे ही उन्होंने स्वीकारा कि हम अरविंद केजरीवाल को पहचानते हैं, और इस दौरान जो भी बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की वो भी आती है, तो ये जो है कि स्वीकारता है, तब आप ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है।